एक गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाप का निधन हो चुका था। मीरा ने ही अपनी छोटी बहन का पालन पोषण किया था। मीरा बहुत धार्मिक लड़की थी। मीरा लोगों के घर में बर्तन धोने का काम किया करती थी। एक दिन जब मीरा बर्तन धो रही थी तो उससे एक बहुत महंगा गुलदस्ता टूट जाता है। अरे, इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया। हे भगवान, पता है कितने का है? तूने सोचा भी नहीं होगा उतने का है। निकल अभी काम पर से। तेरा बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं है। नहीं मालकिन, मैंने नहीं तोड़ा। वो आप जब पीछे की तरफ हो रही थी ना तो आपके हाथ से टूट गया। झूठ बोलती है। निकल अभी यहाँ से। अभी ठीक मौका है। इसका मुझ पे बहुत पैसे हो चुके हैं। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है सैलरी देने के लिए। चल निकल यहाँ से। मीरा के बार बार कहने के बाद भी उसकी मालकिन नहीं सुनती और मीरा को काम से निकाल देती है। मीरा रोते हुए रास्ते से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बच्चा खेलता हुआ दिखता है और वो उससे बोलता है, क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बोलो ना दीदी, क्या हुआ? क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे। और ये बोलकर नदी के पास एक पत्थर रखा हुआ था, उस पर जाके मीरा बैठ जाती है। वो बच्चा उसके पास आ जाता है और वो बोलता है, दीदी आपको पता है पास के जंगल में पैसे की नदी बहती है? पैसे की नदी? तुम बच्चे हो, अभी जाओ घर जाओ, शाम होने वाली है, जाओ घर। मीरा अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहन कहती है, दीदी मकान मालिक आया था, किराया मांग रहा था और मेरे स्कूल की फीस भी भरनी है, मुझे फीस चाहिए। पैसे कहाँ से लाऊं? अभी पैसे नहीं है मेरे पास। स्कूल में बोल दे, मैं चुका दूंगी, थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है दीदी। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तरफ मकान मालिक, दूसरी तरफ स्कूल की फीस भरनी है, घर में राशन भी नहीं है, मेरी मदद कर। अगली सुबह मीरा बहुत जगह काम तलाशती है मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो वहीं आकर निराश होकर बैठ जाती है। तभी देखती है कि वो बच्चा फिर उसके पास आ गया है और बोलते हैं, दीदी मैंने कहा था ना वहाँ पर पैसे की नदी बहती है, चलो ना एक बार मेरे साथ। जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार चलो तो, नहीं मिले तो वापस आ जाना, मेरे साथ चलो। ठीक है चलो, ऐसे नहीं मानोगे तुम। चलो दिखाओ कहाँ पे जादू की पैसे की नदी। मीरा उस बच्ची के साथ चलने लगती है। मीरा देखती है ये तो बहुत सुंदर जंगल है, कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कोई स्वर्ग हो। बच्ची अचानक बोलती है, लो दीदी आगे पैसे की नदी। मीरा देखती है कि नदी में पैसे बह रहे हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है। वह उस बच्ची से बोलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहां पर बच्ची नहीं होती है, उसकी जगह पर एक मोर का पंख होता है। मीरा हैरान हो जाती है और उस मोर के पंख को उठा लेती है। तभी उसमें से आवाज आती है कि तुम बहुत ही नेक दिल की हो, तुम ये पैसे ले जा सकती हो। क्या? मगर ये ठीक है मैं यहाँ से पैसे ले जाऊँ? हाँ बिल्कुल। हाँ मैं यहाँ से पैसे ले जाती हूँ, मुझे बहुत जरूरत है अभी पैसे की। फिर मीरा वहाँ से बहुत सारे पैसे ले आती है और घर आती है। घर आकर उसकी बहन कहती है, दीदी इतने पैसे कहाँ से लाई हो? तब मीरा उसे सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद उसकी बहन कहती है, दीदी आपको तो लहंगे बनाने आते हैं और अभी शादियों के सीजन है, क्यों नहीं आप लहंगे बनाओ? अगली सुबह मीरा एक मशीन खरीदती है और वो लहंगे बनाने लगती है। उसके लहंगे इतने खूबसूरत थे कि दूर दूर से उसके पास ऑर्डर आने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद उसकी दुकान पर वही मालकिन आती है और देखती है ये तो वही नौकरानी है। वो बोलती है, अरे मीरा, हे तू इतनी अमीर कैसे हुई? और ये तेरी दुकान है? ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ में लग गया? हाँ मालकिन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर घर भी है, चलो मेरे घर चलो।
मीरा मालकिन को घर दिखाती है। मालकिन की आंखें खुली की खुली रहती है। मालकिन सोचती है, एक नौकरानी का घर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? जो खुद काम करती थी आज 10 नौकर है उसके पास। हे भगवान, क्या पता कोई खजाना तो नहीं इसके हाथ में लग गया, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन मीरा और उसकी बहन बात कर रहे थे। दीदी, आप क्यों ना एक बार फिर उस जंगल में जाओ? मगर क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें ये सब दिया उसका धन्यवाद करने के लिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं एक बार उस जंगल में फिर से जाऊंगी, कुछ लेने के लिए नहीं, बस उस जंगल को धन्यवाद करने के लिए। अगली सुबह मीरा जब जंगल में जा रही थी तब उसे मालकिन देख लेती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। अरे ये तो वही नौकरानी है मीरा, और ये कहाँ जा रही है? चलो उसका पीछा करती हूँ, पता तो चले वो इतनी अमीर बनी कैसे। बहुत दूर जाने के बाद वो देखती है कि मीरा एक जगह पर खड़ी है और कुछ बोल रही है। अरे इसे क्या हुआ है? ये इस सुनसान जंगल में किससे क्या बात कर रही है? कहीं ये किसी भूत से बात तो नहीं कर रही? हे भगवान, भागो, यहाँ से जल्दी भागो। और मालकिन वहाँ से भाग जाती है। जब मीरा उस जंगल से वापिस आ रही थी उसने देखा कि रोड के उस पार वही बच्चा खड़ा है और वह एक परिवार को बोल रहा है, चलो ना पैसे देखने चलो ना, पैसे की नदी बहती है। मीरा उस बच्चे को देख लेती है और बच्चा भी मीरा को देखता है। वो बच्चा मीरा को देख के मुस्कुराने लग जाता है और मीरा भी उसे देख कर मुस्कुरा देती है।